चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको 2025 में बिहार बोर्ड एग्जाम को करना है पार तो हो जाइए तैयार। आपके लिए आपके सामने आपके बड़े भाई यादव मैथ राइडर लेके आ गए मैथ का हलवा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन है उसको बाय ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही बैठिएगा, सिर्फ लेक्चर मत सुनिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व की जाती है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा एनसीईआरटी चैप्टर 1.1, एनसीईआरटी चैप्टर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। बोर्ड है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। हम आपको थ्योरी क्लास में जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का थ्योरी दिए होंगे, उसी विधि से आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ओके, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता था छोटू कि उसमें दो नंबर रहता है, एक छोटा रहता है और एक बड़ा। छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग देते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाती है और लास्ट वाला भाजक आपका एचसीएफ होता है। यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्यूशन दिया है 135 और 225, तो दिया है कुछ छोटू 135 और 225, तो हमको क्या करना? निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए एक को ए मानना पड़ेगा और एक को बी मानना पड़ेगा। यहां ए बराबर 100, सॉरी बड़ा वाला नंबर को छोटू ए मानिएगा, यहां ए बराबर 225 और बी बराबर 135। अब क्या करना है? छोटे वाला नंबर से बड़े वाला नंबर में भाग देना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या कहता है? चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है जी? a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। चूंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है? a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर से कर दीजिए। यहां पर आप बताइए, यहां पे आपको वैल्यू रखना है। अब बताइए आप डायरेक्ट वैल्यू कैसे रखेंगे? a बराबर कितना है जी? 225, b बराबर कितना है जी? 135। अब बताइए यहां q की वैल्यू कैसे लाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप कहीं भी रफ कर लीजिएगा, यानी 135 से आपको भागा देना है कितना में? 225 में, ठीक ना? तो 135 से 225 में भाग देंगे तो एक मरते कितना हो जाएगा? 135, 5 में से 5 घटा 0, 12 में से 3 9, ये हो जाएगा आपका क्या? 0। चलिए 90, अब फिर 90 से भागा दीजिए, जो शेषफल आएगा ना उसको से फिर भागा दीजिए कितना में? शुरुआत वाला भाजक में, तो क्या हो जाएगा? 135। अब 90 से 135 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 90, 1 मरते 90। अब 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा? 45। अब शेषफल 45 है, अब फिर अब इसको से भागा दीजिए, अब ये भाजक बनेगा और इसके ऊपर वाला भाजक कौन है? 90, इसमें भागा दीजिए। 45 दूनी 90, खत्म, शेषफल 0 आ गया जी। अब लास्ट वाला भाजक क्या बचा? लास्ट वाला भाजक बचा है आपको कितना? लास्ट वाला भाजक आया 45 और लास्ट वाला भाजक ही क्या होता है? एचसीएफ होता है। लास्ट वाला भाजक ही क्या होता है? एचसीएफ होता है, इसलिए एचसीएफ कितना आ जाएगा? 45। लेकिन हमको ऐसे नहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए बनाना है, तो बताइए अब हम इसी को डायरेक्ट उतार देंगे। जब 135 से हम 225 में भागा दिए तो कितना आया था जी? मेरा भागफल 1 आया था और 1 प्लस शेषफल कितना आया था जी? 90 आया था, 90। बात समझ में आ रही है? और क्या करेंगे? अब की क्या करेंगे? 90 से भागा देंगे 135 में। देखिए 90 से भागा दिए 135 में, तो a कौन हो जाएगा? अब भाज का काम करेगा 135, तो 135 इक्वल टू 90 से भागा देंगे तो 90 इंटू, जब 90 से 135 में भागा दिए तो भागफल कितना है? 1 और शेषफल कितना आया? 45। 45। बात समझ में आ रही है? कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, फिर से हम जो है ना एक कोई क्लास लगाएंगे, डॉट क्लास, और सभी क्वेश्चन को वहां पे लेकर आएंगे और आपको डॉट को खत्म करेंगे। ओके,
अब रे छोटू यहाँ पे 90 है जो भाज का काम करेगा, क्योंकि 90 में भागा दिए है कितना से 45 थे। अब 45 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो कितना मरते कटेगा, 45 दूनी 90, शेषफल कितना 0। यही मेरा लास्ट वाला भाजक है, लास्ट वाला भाजक मेरा यही है। और लास्ट वाला भाजक ही मेरा क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 इज द राइट आंसर। ओके, आशा न बल्कि विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो 2 में 2 दिया जाएगा, कोई कटअप नहीं, कुछ नहीं कटौती की जाएगी। और ऐसा ही बनाइएगा। आशा न बल्कि विश्वास आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाइए और इस क्वेश्चन को भी आप बनाइए। बताइए, बन जाएगा जी? चलिए हम बना देते हैं। स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है सॉल्यूशन। यहां दिया है कोई चीज, यहां दिया है ए बराबर कितना 38,220। हम बार बार कहते हैं बड़ा नंबर को ए मानिएगा और छोटा नंबर को बी मानिएगा। बी कितना 196। अब करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है जी, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। यही कहता है ना। ए की वैल्यू कितना है 38,220 इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है जी 196। जब 196 से 38,220 में भागा देंगे तो कितना भागफल आएगा, डायरेक्ट तो भागा दे नहीं सकते हैं। तो हम बार बार आपको बोलते हैं थोड़ा सा रफ कर लिया कीजिए। तो 196 में भागा दीजिए, 196 से भागा दीजिए 38,220 में। चलिए काटिए, कितना मरते कट जाएगा जी 138, 2 दूनी 400, 1 मरते कटेगा तो हो जाएगा 196। 12 में से 6 घटा 6 और ये हो जाएगा आपको कितना 7। 17 में से 9 8 17 और ये हुआ आपको 2 में से 1 1 186। अब बताइए फिर यहां से 2 उतरेगा तो हो जाएगा कितना 1862। तो कितना मरते कटेंगे, अगर 9 मरते कटेगा 10, हाँ 9 मरते कट जाएगी। अगर 9 मरते काटिएगा तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54 कटेगा जी। अड़तीस 220 ठीक है ना, 196 ठीक तो है। चलिए काटिए, 9 मरते अगर काटेंगे तो 9 छक्का 54 की 4, हाथ मेरा 5 और 9 9 में 81 अब 5 86 के 6 और हाथ मेरा 8 और 9 8 17। 12 में से 4 घटाए 8 और ये हो गया 5। 15 में से 6 9, ये 7 0 0 98 आया। अब उतरेगा 0। अब कितना मरते लगाए 5 मरते लगाइए तो 6 5 30 के 0, हाथ मेरा 3, 9 5 45 3 48 के 8, हाथ मेरा 4 5 4 9। कितना हो जाएगा जी 0 0 0। यानी मेरा लास्ट वाला भाजक और फास्ट वाला भाजक कितना आया 196। इसलिए आपका सेव कितना होगा 196 ही होगा। लास्ट भाजक और फास्ट भाजक वहीं रह गया, इसलिए हमको सेव कितना हो जाएगा 196 द राइट आंसर। तो क्या करना 196 के मरते काट दिया, 195 मरते काट दिया और शेषफल कितना लेके आ गया 0। इसलिए आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अतः एचसीएफ बराबर 196 राइट आंसर। ओके चलिए अब आपका थर्ड क्वेश्चन है जी। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपका सॉल्यूशन दिया है ए बराबर कितना जी 867 और बी बराबर कितना जी 255। इसलिए क्या लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
क्या हो जाएगा, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, और a बराबर हो गया 867 इक्वल टू b बराबर 255 इंटू 255 से भागा दीजिए 867 में, थोड़ा सा रफ कीजिए जी, 255 से भागा दीजिए 867 में। चलिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हाँ कटेगा, 3 मरते काट दीजिए, तो 5 तिया 15 की 5 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15 1 16 की 6 हाथ में रहा 1, और 3 दूनी 6 1 7, 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, और 8 में से 7 1, 102 आ गया। 102 से भागा दीजिए 255 में, तो कट जाएगा कितना, 2 मरते, तो 204 हो जाएगा। चलिए 5 में से 4 1, 5 5 51, और ये हो जाएगा 0। अब 51 से भागा देंगे 102 में, तो 51 दूनी 102, चलिए 0 0 हो जाएगा, खत्म। लास्ट वाला भाजक कितना आया, 51, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितना भाजक वही आपका एचसीएफ होता है, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 51 राइट आंसर। ओके, अब इसको हमको यहाँ पे दर्शा देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में। तो जब हम 255 से भागा दिया 867 में, तो कितना मरते कटा, 3 मरते, तो शेषफल कितना आया था, शेषफल 102 आया था। और अबरी मेरा 255 है जो भाज का काम करेगा, तो 255 इक्वल टू, और ये भाजक कितना हो जाएगा, 102। तो जब 102 से हम भागा दिए 255 में, तो भागफल कितना आया, 2, और शेषफल कितना आया जी, 51। और अबरी मेरा 102 है जो भाज का काम करेगा, तो 102 इक्वल टू, और मेरा क्या भाजक कितना हो जाएगा आपके, भाज 51, और भागफल कितना आया, 2 आया, शेषफल कितना आ गया, 0। लास्ट वाला भाजक कितना आया आपका जी, लास्ट वाला भाजक ही आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो लास्ट वाला भाजक 51, अतः एचसीएफ इक्वल टू 51 राइट आंसर। कोई दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत हो गए आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई डालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटू आपको, जो कि बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। पार्ट बाय पार्ट आपको चैप्टर का है ना वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच।